गुवाहाटी में विराट कोहली को भी पानी पिलाया भुवनेश्वर और हेजलवुड को नाच नचाया। 15 साल के सूर्यवंशी के बल्ले से ऐसा जबरदस्त तूफान आया। 8 चौके 7 छक्के और 300 का स्ट्राइक रेट। वैभव सूर्यवंशी ने किया धुआं। कोहली भी बल्लेबाजी देखकर गए कांप। सूर्यवंशी के तूफान से हिल गया आईपीएल का रिकॉर्ड मीटर। एक ही मैच में बने 400 से ज्यादा रन। 201 रन बनाकर भी हाथ से मैच गंवा बैठी आरसीबी। ध्रुव जुरेल ने भी ठोक डाले ताबड़तोड़ 81 रन। फिर साबित हुआ एक बिहारी सब पर भारी। एक कहावत है, रंगदारी बिहारी के खूने में होला, और शायद आपने भी बचपन में ये सुना ही होगा, एक बिहारी सब पर भारी। 10 अप्रैल 2026 की शाम गुवाहाटी का बरसापारा स्टेडियम इस कहावत का गवाह बन गया। मैदान था गुवाहाटी का, सामने थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम, लेकिन बिहार के ताजपुर गांव के एक 15 साल के छोरे ने अपने 2.5 किलो के बल्ले से ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड को और भारत के भुवनेश्वर कुमार को ऐसा रुला दिया कि वो ताउम्र नहीं भूल पाएंगे। यहां तक कि विराट कोहली भी परेशान थे और वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बल्लेबाजी से दुनिया को ये बता दिया कि आईपीएल की सभी टीमें उनके पीछे क्यों उन्हें खरीदने के लिए पड़ी हैं। 8 चौके 7 छक्के 26 गेंदों में 78 रन और स्ट्राइक रेट करीब 300। ये कोई वीडियो गेम नहीं चल रहा था, ये असली क्रिकेट था और इसे खेल रहा था बिहार की मिट्टी का वैभव सूर्यवंशी। हेजलवुड की चौथे ओवर की आखिरी 4 गेंदें याद है आपको? पहली गेंद बाउंड्री के पार, दूसरी गेंद पर भी चौका, तीसरी गेंद पर भी चौका, चौथी गेंद सीधे 6 और 5वीं गेंद फिर से बाउंड्री पार और हेजलवुड बाबा के होश उड़ गए। फिर अगले ओवर में भुवनेश्वर की लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के और वैभव का अर्धशतक भी पूरा हो गया, सिर्फ 15 गेंदों में। और ये पहली बार नहीं था, इसी मैदान पर इसी सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ भी 15 गेंदों पर वैभव सूर्यवंशी ने अर्धशतक जमाया था। एक ही सीजन में एक ही मैदान पर 2 बार। आईपीएल के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आईपीएल में भारतीय बल्लेबाजों के सबसे तेज अर्धशतकों की लिस्ट देखें तो यशस्वी जायसवाल ने सिर्फ 13 गेंदों पर अर्धशतक जमाया। केएल राहुल ने 14 गेंदों पर अर्धशतक जमाया था। यूसुफ पठान ने 15 गेंदों पर और वैभव सूर्यवंशी ने 15 गेंदों पर ही अर्धशतक जमाया, वो भी 15 साल की उम्र में, और एक बार नहीं 2 बार। ताजपुर के एक किसान के बेटे ने इन दिग्गजों के बगल में अपना भी नाम लिखवा दिया है। अब सुन लीजिए इस बच्चे की कहानी, क्योंकि ये सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं है, ये बिहार की कहानी है, उस मिट्टी की कहानी है जो हर चुनौती में और पक्की होती जाती है। 27 मार्च 2011 को बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर गांव में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम पड़ा वैभव सूर्यवंशी। पिता थे संजीव सूर्यवंशी, एक किसान जो खुद क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन उस दौर में बिहार को बीसीसीआई से मान्यता नहीं थी। संजीव का सपना अधूरा रह गया, लेकिन बिहारी हार कहां मानते हैं। संजीव मुंबई गए, शिपिंग यार्ड में काम किया, पोर्ट पर पसीना बहाया, कभी नाइट क्लब में बाउंसर तक बने। 1 दशक तक संघर्ष किया और फिर वापस ताजपुर लौट आए, लेकिन क्रिकेट का जुनून वो कभी नहीं गया। जब वैभव 4 साल के थे तो संजीव ने देखा कि बेटे में वो चिंगारी है जो उनमें भी थी। उन्होंने घर के पीछे एक छोटी सी पिच बनवाई और बेटे की ट्रेनिंग शुरू कर दी। फिर 7 साल की उम्र में समस्तीपुर के ब्रजेश झा के कैंप में दाखिला करवाया। फिर 10 साल की उम्र के बाद हर हफ्ते 3 दिन पटना के जेनेक्स क्रिकेट एकेडमी ले जाने लगे। ताजपुर से पटना एक तरफ 100 किलोमीटर, आने जाने में 200 किलोमीटर। सुबह 4 बजे उठना, ट्रेनिंग करना, रात को वापस लौटना। जमीन बेचनी पड़ी बेटे के सपने के लिए, लेकिन संजीव ने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि बिहारी बाप का जिगर होता है फौलादी, और वैभव इसी वजह से निखरते चले गए। 12 साल और 284 दिन की उम्र में रणजी ट्रॉफी में मुंबई के खिलाफ डेब्यू किया। युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा। सितंबर 2024 में अंडर 19 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 58 गेंदों में शतक जमाया। भारतीय अंडर 19 इतिहास का सबसे तेज शतक इसे माना जाता है। फिर आईपीएल नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने 1 करोड़ 10 लाख में खरीदा। आईपीएल नीलामी में बिकने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने थे वैभव सूर्यवंशी। और अब ये गुवाहाटी में जब हेजलवुड को ठोका, जब भुवनेश्वर कुमार की गेंदों को स्टेडियम के बाहर भेजा, जब राजस्थान को 6 विकेट से जीत दिलाई, तो पूरी दुनिया समझ गई कि ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। संजय मांजरेकर ने कभी कहा था कि वैभव 14 साल की उम्र में 30 साल के दिमाग से खेलते हैं। सुरेश रैना ने कहा था कि ये लड़का एक दिन क्रिकेट पर राज करेगा। अब वो वक्त आता दिख रहा है कि क्यों उन्हें 10 करोड़ देकर खरीदा गया। बिहार की माटी से उठा यह सूरज अभी पूरी तरह चमका भी नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। जिस दिन ये पूरी तरह चमकेगा उस दिन पूरी दुनिया की आंखें चौंधिया जाएंगी,
क्योंकि जब बिहार का बेटा मैदान में उतरता है तो गेंदबाजों की जो दुर्दशा होती है वो बस गुवाहाटी के उन गेंदबाजों से पूछिए जो रोते हुए पवेलियन लौटे थे। रंगदारी बिहारी के खूने में होला और आज एक बार फिर ये साबित हो गया। आपका क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताइएगा।